वेलकम अगेन RKGC नेट क्लासेस। टुडेज टॉपिक बैंक रेट। लास्ट वीडियो में क्या देखा था? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उनको देखो, मेन बेसिक करवाया मैंने। एंड ये नोट्स हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम में हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि वीडियोस एक दो दिन लेट भी हो जाता है बिकॉज ये अपडेटेड नोट्स हैं जो अभी बनाए हैं। एंड स्टार्ट करते हैं बैंक रेट से। बैंक रेट इज़ द रेट चार्जेस बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लैंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक आपका इंटरेस्ट रेट है। आरबीआई अपने ग्राहक मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उनको क्या करता है? लॉन्ग टर्म फंड्स यहाँ पे प्रोवाइड कराता है या लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो वो किस रेट पे करवाता है? बैंक रेट के द्वारा। बैंक रेट आल्सो नोन एज ए डिस्काउंट रेट। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका बैंक रेट है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? डिस्काउंट रेट के द्वारा भी जाना जाता है इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश या वहाँ पे लैंग्वेज बोल दो तो यहाँ पे क्या है कि डिस्काउंट रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। चार्जेस ऑन इट्स लोन एंड एडवांसेस। मतलब ये किस पे चार्ज होता है? जो लोन लेते हैं एंड एडवांसेस लेते हैं तो उनके ऊपर बैंक रेट क्या करता है? चार्ज करता है एक परसेंटेज के रेट पे। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। मतलब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होती है यहाँ पे तो वो कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म होती है, दीर्घकालीन। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगती है वो लॉन्ग टर्म पे लगती है। सो हिंदी में देख लेते हैं बैंक रेट। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों जैसे बैंक या वित्तीय संस्थान दीर्घ अवधि के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो यहाँ पे आरबीआई जो होता है तो बैंक होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं तो उनको क्या करता है? लोन मुहैया कराता है। एंड इस दीर्घकालीन ऋण के लिए आरबीआई बैंक या ग्राहकों से कोई भी वस्तु या सिक्योरिटी गिरवी के रूप में नहीं लेता है। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आरबीआई होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हो तो क्या करता है? यहाँ पे सिक्योरिटीज आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज मुद्रास्फीति। मतलब इन्फ्लेशन के समय महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देती है, इसलिए बैंकों को मिलने वाला लोन भी महंगा हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन्फ्लेशन, आप जानते होंगे इन्फ्लेशन क्या होता है? इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है जिस टाइम पे, तो क्या करता है कि जब बैंक्स के पास में क्या होता है? मनी कम हो जाती है तो क्या करता है कि इस बैंक रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे कि जो लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक अदर बैंक्स, तो उनको क्या करता है कि जो बैंक रेट होती है तो वो हाई हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो बैंक में जो लोन लेने वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं और मनी का सप्लाई क्या होता है? कम होता है। जब मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा तो आपका ऑटोमेटिकली बैंक में क्या है? डिपॉजिट्स वापस से इंक्रीज हो जाएंगे और इससे क्या होता है? आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक में स्टेबल आ जाता है। सो इसलिए यहाँ पे बैंक रेट क्या है? इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इट इज़ a window through which commercial bank can borrow from RBI at a rate higher than repo rate for overnight since 2012. It means इसमें कहा गया है कि जो आपका RBI होता है तो वो ऋण देते टाइम क्या करता है? हाई रेट चार्ज करता है। किससे ज़्यादा? रेपो रेट से यहाँ पे ज़्यादा। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या? ओवरनाइट। तो ये जो लोन दिया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट के लिए होता है, या तो 12 घंटे या यहाँ पे 24 आवर।
तो मतलब ये क्या है, ओवरनाइट के लिए है और ये कब से लागू हुआ है, 2012 से। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में है, यह एक खिड़की है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से रात भर के लिए रेपो दर से अधिक दर पर उधार ले सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है, एक जो मनी होता है या लोन के रूप में लेता है, कौन, जो कमर्शियल्स बैंक होते हैं आरबीआई से, तो ओनली ओवरनाइट के लिए लेते हैं, एक रात के लिए या एक दिन और एक रात के लिए। सो ये है आपका MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट इज वाई MSF, मतलब यहाँ पे क्यों इसको लाया गया, तो वो देख लेते हैं। बैंक में स्टिल फेस बोरोविंग एट रेपो रेट, तो मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रेपो रेट है वो उधार लेने के बाद संकट का सामना करना पड़ सकता है, किसको, बैंक्स को। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है, एक ओवरनाइट के लिए मनी सप्लाई करता है एंड उस बैंक को क्या करता है, हेल्पफुल बनाता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, MSF के क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं। टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक ओवर एंड अबव रेपो लैंडिंग, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो रेपो रेट होती है आपकी, उससे ज़्यादा की रेट में क्या करता है, ये बैंकों को तरलता प्रदान करता है, मतलब यहाँ पे कैश प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे है कर्ब वोलेटिलिटी, इट मीन्स कि यहाँ पे अस्थिरता पर अंकुश लगाता है। मतलब अगर आपकी मान लो जो इकोनॉमिक में मनी होता है तो वो फिक्स्ड नहीं रहती है, तो उसको क्या करता है कि उसको स्टेबल करने का काम करता है, कौन, MSF। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं CRR एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो 1 by 1 आप देखते हुए आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।